गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये पर्यावरण का पेपर है 2021 का। इसके पहले हमने आप लोगों को 3 वीडियो बनाकर बताया है 25-25 क्वेश्चन का। ये हमारा चौथा वीडियो है 2021 के पेपर का। और चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 76। इसके पहले हमने 1 से 75 क्वेश्चन आपको 3 वीडियो में बता दिया था और चौथा वीडियो हमारा है और 2021 के पेपर का यह लास्ट वीडियो है 25-25 क्वेश्चन का। तो चलते हैं। 76वां प्रश्न, फसलों का चक्रमण आवश्यक है। फसलों का चक्रमण क्यों आवश्यक है? विकल्प ए है प्रोटीन वृद्धि हेतु, विकल्प बी है मृदा की उर्वरता हेतु, विकल्प सी है खनिजों की बढ़ोतरी हेतु और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प बी, फसलों का चक्रमण मृदा की उर्वरता हेतु की जाती है। इसका कहने मतलब है कि एक ही खेत में एक फसल नहीं करना चाहिए बल्कि फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 77, दूसरा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सबसे अधिक प्रभावित जो बाढ़ देश है उसके दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? विकल्प ए है कोरिया, विकल्प बी है बांग्लादेश, विकल्प सी है चीन, विकल्प डी है भारत। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प डी, दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश भारत है जबकि पहले नंबर पर बांग्लादेश है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 78, किसी नदी के जल हेतु उच्च बीओडी मान तात्पर्य है। किसी नदी के जल हेतु उच्च बीओडी का मान क्या है? विकल्प ए है अत्यंत स्वच्छ, विकल्प बी है कोई जीवाणु नहीं, विकल्प सी है अत्यंत जीवाणु युक्त और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं होता है क्योंकि बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बीओडी का फुल फॉर्म, जो कि प्रदूषण की गुणवत्ता नापता है कि जल में कितना % प्रदूषण है, जो कि इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, फ्लोराइड प्रदूषण युक्त प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण किसे प्रभावित करता है यानी किस अंग को? विकल्प ए है यकृत, विकल्प बी है हृदय, विकल्प सी है दांत और विकल्प डी है वृक्क। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? 4 विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है, फ्लोराइड प्रदूषण दांत को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? यानी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प ए है नर्मदा, विकल्प बी है महानदी, विकल्प सी है गंगा और विकल्प डी है सतलज। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 81, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित किसे पेट्रोल में मिलाया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषित की दृष्टि से किसे पेट्रोल में मिलाया जा सकता है? विकल्प ए है सीसा, विकल्प बी है एथेनॉल, विकल्प सी है इथेलाइन और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है कोई नहीं। पेट्रोल में कोई भी धातु जो तीनों दिया गया मिलाने से वह शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, वायु प्रदूषण को मापने का पैमाना है। वायु प्रदूषण को मापने का क्या पैमाना है?
विकल्प ए है कार्बन का उत्सर्जन, विकल्प बी है हाइड्रोजन का उत्सर्जन, और विकल्प सी है ऑक्सीजन का उत्सर्जन, और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। वायु प्रदूषण को मापने का पैमाना कोई नहीं है, जो कि वायु प्रदूषण को मापने का यंत्र होता है हाम्फा, जो कि इसमें नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 83। पर्यावरण योजना से संबंधित है। पर्यावरण योजना से कौन संबंधित है? विकल्प ए है NBRI, विकल्प बी है ICAR, और विकल्प सी है NEERI, और विकल्प डी है CSIR। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। NEERI नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। फिर से एक बार सुन लीजिए इसका फुल फॉर्म, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 84। अधोलिखित जंतु हेतु संरक्षण प्रोग्राम भारत में संचालित नहीं है, यानी कि किस जानवर का प्रोग्राम भारत में संचालित नहीं है संरक्षण का? विकल्प ए है जेब्रा, विकल्प बी है गैंडा, विकल्प सी है बाघ, और विकल्प डी है शेर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प आपका सही होता है सी बाघ। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 85। भारत के प्रख्यात पादप पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक हैं। भारत के प्रख्यात पादप पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक हैं। विकल्प ए है जेसी बोस, विकल्प बी है बिरल साहनी, विकल्प सी है रामदेव मिश्रा, और विकल्प डी है केसी मेहता। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। रामदेव मिश्रा भारत के प्रख्यात पादप पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 86 है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अधिक मृदा है, यानी पौधों के विकास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? विकल्प ए है रेतीली, विकल्प बी है दोमट, विकल्प डी है ग्रेवल, और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। ये दोमट नहीं, मिस्टेक हो गया टाइप में, यह दोमट होना चाहिए। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है दोमट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 87। इंडेफिक फैक्टर संबंधित है। इंडेफिक फैक्टर संबंधित है किससे? विकल्प ए है जल से, विकल्प बी है ताप से, विकल्प सी है मृदा से, विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। इंडेफिक फैक्टर मृदा से संबंधित है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। भारत का सबसे अधिक प्रदूषण शहर है। भारत का सबसे अधिक प्रदूषण शहर है कौन सा है? विकल्प ए है लखनऊ, विकल्प बी है भोपाल, विकल्प सी है नई दिल्ली, और विकल्प डी है देहरादून। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। भारत का सबसे प्रदूषण शहर है नई दिल्ली, और सबसे स्वस्थ शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 89। पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला क्यों कहा जाता है? पौधों को वायु का शुद्धिकरण करने वाला क्यों कहा जाता है? विकल्प ए है श्वसन, विकल्प बी है
वाष्पोर्जन, विकल्प सी है प्रकाश संश्लेषण और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों द्वारा वायु शुद्धिकरण किया जाता है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 15 अप्रैल, विकल्प बी है 22 अप्रैल, विकल्प सी है 16 सितंबर, विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 91 है। यूट्रोफिकेशन का कारण है। यूट्रोफिकेशन किसके कारण से होता है? प्रश्न संख्या 51 है। विकल्प ए है सीवेज एवं साबुन युक्त जल, विकल्प बी है पेट्रो रसायन एवं उर्वरक और विकल्प सी है भूकंप और विकल्प डी है बाढ़। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। यूट्रोफिकेशन का कारण सीवेज एवं साबुन युक्त जल होता है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 92। निम्न में से बाघों के लिए संरक्षित है। बाघों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क इस संरक्षित है? विकल्प ए है गिर फॉरेस्ट, विकल्प बी है रणथंभौर और विकल्प सी है इंद्रावती और विकल्प डी है कॉर्बेट पार्क। कौन से राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए संरक्षित है? तो इसमें आपका विकल्प डी सही होता है। कॉर्बेट पार्क बाघों के लिए संरक्षित है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 93। अधिक ऊर्जा निहित है। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें निहित है? विकल्प ए है उपभोक्ता में, विकल्प बी है अपघटन में, विकल्प सी है शिकारी जंतु में और विकल्प डी है उत्पादक में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। अधिक ऊर्जा निहित होती है शिकारी जंतुओं में। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 94। खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव का कौन सा स्थान है? उपभोक्ता है, उत्पादक है, दोनों है, कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। खाद्य उपभोक्ता में मानव उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 95। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पवन ऊर्जा उत्पाद होता है? विकल्प ए है आंध्र प्रदेश, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है महाराष्ट्र और विकल्प डी है गुजरात। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 96। CO का प्रदूषण गैस है, यानी CO जो प्रदूषण गैस है उससे कौन से अंग को प्रभावित किया जाता है या हमारे शरीर को प्रभावित करता है? ए है नसों को निष्क्रिय कर देती है, बी है वृद्धि को रोक देती है, सी है होमोग्लोबिन से क्रिया करती है और विकल्प डी है कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही है। CO प्रदूषण से इसमें कोई नहीं बल्कि हृदय रोग होता है। प्रश्न संख्या 97। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए है बैरोमीटर, विकल्प बी है एनीमोमीटर, विकल्प सी है हाइग्रोमीटर और विकल्प डी है थर्मामीटर।
इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। भारत में पाए जाने वाला मरुस्थल है। भारत में पाए जाने वाले मरुस्थल का क्या नाम है? विकल्प ए है कालाहारी, विकल्प बी है सहारा, विकल्प सी है थार और विकल्प डी है गोबी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। भारत में पाए जाने वाला मरुस्थल को थार कहा जाता है, जबकि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 99। पराबैंगनी किरणें को वायुमंडल में आने से रोकता है। पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में आने से कौन रोकता है? विकल्प ए है CO, विकल्प ओ बी है O3 और विकल्प सी है SO2 और विकल्प डी है NO2। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है O3 यानी ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में आने से रोकती है। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और हमारे 2021 का जो पर्यावरण का पेपर है जो BSc BCom थर्ड ईयर का था उसका ये लास्ट प्रश्न है 100वां। इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं, ये हमारा चौथा वीडियो है और 100 क्वेश्चन पूरा होता है। इसके बाद हम फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे पर्यावरण का जो 2021 में BA BCom BSc द्वितीय वर्ष में हुआ था, क्योंकि पिछले साल कोरोना काल की वजह से संख्या ज़्यादा थी, इसलिए 2 बार यानी कि BA BSc BCom थर्ड ईयर सेकेंड ईयर वालों का अलग हुआ था, जबकि BA BSc BCom थर्ड ईयर वालों का अलग पर्यावरण का हुआ था, सुबह शाम 2 समय हुआ था। तो चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ। मोटर वाहन द्वारा निकला मुख्य वायु प्रदूषक है, यानी मोटर वाहन से कौन से गैस निकलती है? विकल्प ए है NO2, विकल्प बी है CO और विकल्प सी है CO2 और विकल्प डी है NO2। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? 3-4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है CO मोटर वाहन से निकलने वाली प्रदूषक है। तो आज हमारा वीडियो बस यही है। 100 क्वेश्चन यानी 76 से 100 क्वेश्चन जो कि पर्यावरण का है। हमने 1 से लेकर 100 तक 2021 के प्रश्न था, उसमें पूरे क्वेश्चन मेहनत से हमने ढूंढ कर आपके लिए लाए हैं, जिससे आप इस वीडियो को देखें, उस प्रश्न को पढ़ें, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो और आप परीक्षा में आसानी से पेपर हल कर सकें। हम ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे आप लोगों को। यह सिर्फ पर्यावरण BA BSc BCom के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए जो पर्यावरण का पेपर होता है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। नमस्कार आप सभी को।